कातिल को क्यों नहीं पकड़ा? वाह, ये पॉइंट क्या नहीं पकड़ सकते थे? क्या चार्जशीट नहीं बना सकते? क्या एफआईआर नहीं डाल सकते थे? गद्दार हम नहीं हैं, गद्दार तुम लोग हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं उसका टाइटल है अकबरुद्दीन अवैसी एग्रेसिव स्पीच एट GHMC पोल कैंपेन। मेगा न्यूज का ये चैनल है। तो आज अकबरुद्दीन अवैसी की एग्रेसिव स्पीच है, देखते हैं वो गुस्से में क्या कहते हैं। तो शुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। वीडियो करते हैं स्टार्ट। अरे मेरा सवाल है, बताए कांग्रेस बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी और तुम तमाशा देख रहे थे। मस्जिद शहीद हो गई, मिंबर रसूल शहीद हो गया, तुम तमाशा देखते रहे। मिंबर रसूल पे राम की मूर्ति बैठ गई, तुम तमाशा देखते रहे। अरे कम से कम उसके बाद तो शहीद करने वालों को पकड़ा होता, जेल में डाला होता, मुकदमा किया होता। अगर उसी दिन बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद अगर ये कांग्रेस, अगर ये बेईमानों का ये टोला, अगर ये धोखेबाजों का ये टोला, झूठों का ये टोला, अगर मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी, बाल ठाकरे, उमा भारती और सब अशोक सिंघल, परवीन तोगाड़िया, ये साध्वी प्राची, फुला फुला सबको अगर पकड़ के जेल में डाल देती और उनको फांसी पे लटका देती इस अजीम जुर्म के लिए, तो खुदा की कसम क्या बीजेपी इतनी ताकतवर होती? सही है या गलत बताइए? अरे ये लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी आगे बढ़े, डराए, मस्जिद शहीद करे, हमको काटे और बीजेपी के खौफ को बताकर ये लोग अपने इख्तिदार की रोटियों को सेकते हैं। कहते हैं, बताते हैं और कहते हैं देखो बीजेपी है, अगर हमारे को नहीं दिए तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमान मजबूर, बेबस, जाने दो, 10 गालियां देता है मगर इनको और देता है। लेकिन अब क्या हुआ? मजलिस आने से मुसलमान इनको गाली दे रहा है, बीजेपी के खिलाफ है और मजलिस को वोट दे रहा है, तो ये इनको बुरा दिख रहा है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, ये इनको बुरा दिख रहा है वाकई। और ये भी नहीं तो मेरे भाई, बीजेपी को पैदा करने वाली कोक, मैं कहूंगा बीजेपी को पैदा करने वाली कोक का नाम कांग्रेस आई की कोक है। इन्होंने पैदा किया बीजेपी। कांग्रेस क्यों पैदा किया? मुसलमान वोट अपने तरफ रखने के लिए पैदा किया। चलो ये भी नहीं, गुजरात के 2000 फिसादात कौन जिम्मेदार था? कौन जिम्मेदार था 2002 के फिसादात का? आप जानते हैं ना कौन? कौन? और उसके बाद कांग्रेस का इख्तिदार यूपीए का नहीं आया 2002 के बाद। 2004 में यूपीए हिंदुस्तान के इख्तिदार को हासिल करती है। इख्तिदार को हासिल करने के बाद 2G स्कैम, 4G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम में राजा को पकड़ रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, कोल स्कैम में उसको पकड़ रहे हैं, जयललिता को जेल में डाल रहे हैं, वो ममता बनर्जी के साथ ये मुकदमा सब कर रहे हैं। अरे कांग्रेस, तूने 2002 के गुजरात के कातिल को क्यों नहीं पकड़ा? वाह, ये पॉइंट क्या नहीं पकड़ सकते थे? क्या चार्जशीट नहीं बना सकते? क्या एफआईआर नहीं डाल सकते थे? अगर उस गुजरात के 2002 के जालिम को अगर कांग्रेस अगर पकड़ लेती, जेल में डाल देती, सजा देती, तो खुदा की कसम वो जालिम आज इख्तिदार के कुर्सी पर बैठा हुआ नजर नहीं आता। क्या सही है या गलत? ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा पॉइंट पर बात की है। ये जो सी कांग्रेस है ना, हम जो से मुसलमान भी कोई कहते हैं कि कांग्रेस वगैरह सही है, तो उन्होंने बोला कि जब कांग्रेस इक़्तिदार पर आई 2002 या 4 में,
तो ये गुजरात का जो सा सान्य हुआ था, तो आपने उस पर क्यों नहीं मुकदमा किया? यानी बस वो मुसलमान थे इसलिए। अच्छा। हाँ, तो यानी जो भी जुल्म हुआ, आप ये ना देखो, अब हिंदुस्तान में आप सियासी पार्टी हो, आपने ये देखना है कि भाई वोट है मेरा, जो भी, अगर वो आप कुछ कार्रवाई करते तो कांग्रेस जाहिर सी बात है मुसलमानों के कई दिलों में होती कि यार इन्होंने हाँ, कार्रवाई की। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की भी बात ठीक है कि अगर वो उस टाइम इन पर कार्रवाई करते तो आज जाहिर सी बात है मुकदमा होता है, जो भी होता है, तो वो वजीर आजम नहीं बन सकता था। तो ये तो बड़ा इन्होंने अच्छा पॉइंट पर किया। ये कांग्रेस भी मेरे ख्याल गलत कह रहे, इनको पैदा करने वाली कांग्रेस है, बीजेपी को, ये सही कह रहे हैं। कांग्रेस ही है। ये लोग तो कुछ नहीं करते और आज मजलिस करती है तो इनको बुरा दिखता है। हाँ, अकबर ओवैसी कुछ भी बोल दे तो मुकदमा, सारे हिंदुस्तान में मुकदमा। हाँ। कितने मुकदमे मुझे खुद नहीं मालूम। ओह, हर रोज नोटिस, यहाँ नहीं आ सकते, वहां नहीं जा सकते, इधर नहीं आ तकरीर कर सकते, वहां नहीं कर सकते। अरे क्यों बाबा, अकबर ओवैसी से क्यों इतना डर? जाने दो ना हमको। नहीं, नहीं जाना, आप नहीं जाना, आप नहीं कर सकते। अरे हम बोलते हैं तो बुरा दिखता है। बोलना ज्यादा है या करना ज्यादा है? करना से अमल मायने रखता है या जबान बोलना। मायने रखती है? अमल, काम। और अमल किसका क्या रहा? वो अमल करते हैं, कत्ल करते हैं, मस्जिद शहीद कर देते हैं, मासूमों का कत्ल कर देते हैं, सरिया लेकिन उनको सजा नहीं होती। बात करें कि हमको कहते हैं ये मुल्क के गद्दार, मुल्क के गद्दार। अरे हम मुल्क के गद्दार नहीं है, मुल्क के गद्दार वो है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मुल्क को खतरा हमसे नहीं है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन कातिलों से है। मुल्क के गद्दार हम नहीं है, गुजरात को जलाने वाला मुल्क का गद्दार है। नरोडा बादिया में मासूम लोगों की जानों को लेने वाला कातिल मुल्क का गद्दार है, हम नहीं है। रोहित का जिक्र लाते ही क्या अदाकारी, क्या एक्टिंग थी, देखो जाके नेट पे भाई। मेरे ही देश के नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रोहित बोल के रुक गए 2 मिनट। यार क्या बात। तो भाई ये बड़ी अच्छी स्पीच थी, ये कमाल की स्पीच है। जब भी ये बोलते हैं ना तो जाहिर सी बात है जिनके जो ऑपोजिट जो मुखालिफ है कांग्रेस बीजेपी हो, उनको तो फिर अंदर से जलन तो होगी। तो भाई ये मुझे तो आज पता चला कि इन पर पाबंदी है, वहां नहीं जाना, नोटिस कितने पर्चे, ये क्या सीन है? हाँ वाकई इतने मुकदमे इन पर। और हालांकि वो कह रहे इतने कर दिए हैं, इतने मुकदमे, तो मेरे पास तो पता ही नहीं है कि कितने मुकदमे। क्या वो गद्दार है? गद्दार है वो, बोलते हैं कि यहाँ पे आपने स्पीच नहीं देनी। आप इनकी स्पीच से तो इन्हें मसला है कि ये हक सही बोलते हैं। सही बोलते हैं और काम भी करके दिखाते हैं। काम भी करके वो कहते हैं बोलना मायने रखता है, ये अमल मायने रखता है। तो अमल माशाल्लाह हैदराबाद का ये माशाल्लाह दोनों भाई जो से हैं वो माशाल्लाह काम दिखा रहे हैं, वहां को पता भी है। बीजेपी है मासूमों का कत्ल, वो मस्जिदों के शहीद करना, आबादत गाँव को जलाना या गिराना या मासूमों का तंग करना, और ये गुजराती का कितना वो मुद्दा इस पर है। तो ये दुख तो मुसलमानों का ही है ना, इन्हें क्या तकलीफ? इन्हें तो कोई दुख तकलीफ नहीं है। यानी वो तो इंसान नहीं है, तुम ही सारे कुछ है ना, यानी सारे कुछ तुम्हारे लिए ही है। तो भाई माशाल्लाह बब्बर शेर है ये दोनों भाई, यार सही बोलते हैं और हक सच का साथ देते हैं भाई। देखो वो ये नहीं कहते कि हमारे मुसलमान जो भाई मुसलमानों के साथ बुरा कर रहा है, तो भाई वो उन्होंने अपना मुद्दा सही खड़ा किया हुआ कि भाई तो आप तुम जो गलत कर रहे हो, नाइंसाफी कर रहे हो, ऐसा ना करो। वही इन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की जो माँ है वो क्या है, वो कांग्रेस है। कांग्रेस ने बनाई है बीजेपी। और यही जो है बस ये इंडिया के लिए ही है, हिंदुओं के लिए ही है, मुसलमानों के लिए मतलब कि इन्होंने कोई जमात बनाई नहीं। हालांकि मुसलमानों की भी अक्सरियत है वहाँ, इतनी वो तादाद में रहते हैं, मेरे ख्याल 20 करोड़ है या 40 करोड़ है समथिंग, कोई बताए हमें। उनके हक मुसलमानों के लिए भी कोई वो हक सच के लिए बोलने वाला होना चाहिए ना, उनके लिए भी कोई साइड लेने वाला होना चाहिए। बस अब मैंने देखा है कि सिर्फ यही जो है दोनों भाई हैं, वैसी साहब और अकबरुद्दीन जो मुसलमानों के लिए खड़े हुए हैं।
भाई ये बात ये है कि भाई यही उनका सहारा है, हिंदुस्तान में मुसलमान पैदा होता है, वो हिंदू की भाई गीत गाता है, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करता, गद्दारी नहीं करता। उसी मिट्टी से पैदा होता है और उसी मिट्टी में दफन हो जाता है, और जब तक उसकी हड्डियां नहीं गलती वहां के वो सुरमा तक। और इनका क्या है, हिंदुओं का, हिंदू सी राम राम हो गया, जला दिया, वो सब वो जो सा होता है पता नहीं क्या राग जो सी वो पानी में डाल देती है, और वो रात पता नहीं पाकिस्तान में आ जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। अरे मुसलमान भाई उसी मिट्टी में बने, वो ही उनका वतन है, और देखो वो उसी में दफन होते, और तुम कहते गद्दार है। गद्दार उन्होंने कहा, गद्दार हम नहीं है, गद्दार तुम लोग हो। वीडियो में इन्होंने स्पीच में क्या ही दिया है, उन्होंने कहा है ना कि अब जो मुसलमान है वो मजलिस को वोट देते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है कि इन बीजेपी वालों को नहीं देते। तो बीजेपी वालों ने मुसलमानों के लिए किया ही क्या कि अगर बीजेपी वाले को क्यों दें? अगर वो गुजरात का जो इन्होंने वाकया छेड़ा है कि उनके उस टाइम पे वो खड़े हुए थे कांग्रेस मुसलमानों के लिए कि वो मजलिस को ही वोट देंगे, इन कांग्रेस को तो नहीं सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है। अब खुद आप अकल से सोचे समझे। अब ये अक्सर कमेंट के नीचे हाँ मैं भी कह रहे होते हैं जी मुसलमानों को गलत बोल रहे होते हैं, हिंदू बड़े अपनी साइड ले रहे होते हैं जी, जीतेगा तो बीजेपी जीतेगा, मोदी जीतेगा। तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने मोदी की साइड लेनी है, तुसी तो अंधभक्त हो, गोदी मीडिया हो ना, गोदी। तो बाकी मुसलमान है, अल्लाह पाक ये अकबरुद्दीन साहब और अवैसी साहब को ऐसे ही जुर्रत और हिम्मत बहादुरी दे ही रखे, इनके लिए खड़े रहे मुसलमानों के लिए। तो हमें तो इनकी स्पीच बहुत ही अच्छी लगी है, बेशक ये 4 साल पहले की स्पीच है। अल्लाह पाक इनकी पार्टी को AIMI जो इनकी पार्टी है और मजबूत करे, तरक्की दे। तो उम्मीद करती हूँ आज का हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर भी किया करें, लाइक भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।